वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने आपको पता है सीरीज चला रखी है। यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है अक्टूबर में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आप जो है और लेक्चर जो मैंने कराए हैं आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन के आज के। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं चीन, जिम्बाब्वे, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे। दिसंबर 2024 में जो है जिम्बाब्वे देश ने क्या किया है, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 6 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली नहर बेसिन मतलब कि शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने यह सुविधा जो है शुरू कर दी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 जनवरी 2025 को किस देश में स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ? चिली, जापान, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया देश में स्थित जो माउंट इबू ज्वालामुखी है इसमें दोबारा से विस्फोट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची स्थित केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान इसमें 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया था? किसका कह रहे हैं ये? 5G यूज केस टेस्ट लैब, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में समझ नहीं आते। देखिए यहाँ पे सही लिखा है 5G यूज केस टेस्ट लैब का जो है उद्घाटन किया गया था। तो पूछा है किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जी किशन रेड्डी, श्री पीयूष गोयल या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? तो यहाँ पे अगर आप सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पर श्री जी किशन रेड्डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में जो है किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की? हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, हरियाणा सरकार, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी इसका जो है लोकार्पण किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जयवीर सिंह ने या फिर श्री योगी आदित्यनाथ ने? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, श्री योगी आदित्यनाथ। तो 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित जो आकाशवाणी है इसका विशेष FM चैनल है कुंभवाणी इसका लोकार्पण श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का जो महाकुंभ है इसका उद्घाटन किया? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या फिर नोएडा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है इसमें अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। 8 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों महाकुंभ और जय महाकुंभ ठीक है, ये 2 गीत, एक तो महाकुंभ हो गया और एक जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ जो है इसका लोकार्पण किया है? श्री अश्विनी वैष्णव में, नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री अश्विनी वैष्णव में क्या है इसका लोकार्पण किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 13 जनवरी 2025 को पूर्वी नौसेना कमान के वॉइस
एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापत्तनम से कहां तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई? लद्दाख, अयोध्या, वाराणसी या फिर जम्मू कश्मीर? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। तो इन्होंने जो है कहा पूछा है विशाखापत्तनम से कहां तक, अयोध्या तक जो है मोटरसाइकिल अभियान जो तो चला था, ठीक है, डेयर स्क्वायर इसको हरी झंडी दिखाई है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया है? गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या या फिर नोएडा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का इन्होंने क्या किया है? शिलान्यास किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को कितने वर्षों तक निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, 2 वर्ष तक रखे जाने का इन्होंने निर्णय यहाँ पे लिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 जनवरी 2025 को श्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में निर्मित विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर या फिर वडनगर? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, वडनगर, ठीक है। गुजरात का जो वडनगर शहर है इसमें निर्मित हुआ है विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया इन्होंने, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 14 जनवरी 2025 को निम्नलिखित किस देश ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया? भारत, अमेरिका, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? तो यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, अमेरिका, ठीक है ना। तो 14 जनवरी 2025 को जो अमेरिका देश है इसने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 15 जनवरी 2025 को सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच कितने मैचों के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, 430, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 11 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा की है? तो यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री अश्विनी वैष्णव या जितेंद्र सिंह? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी। तो 11 जनवरी 2025 को जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 10 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, भूपेंद्र यादव ने किया, पीयूष गोयल ने, अमित शाह ने या फिर श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, श्री पीयूष गोयल, ठीक है ना। तो श्री पीयूष गोयल ने क्या किया था? भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने किसी देश में 6 गुना 170 मेगावाट, ठीक है, पुनातसंगचू जो द्वितीय है जल विद्युत परियोजना को 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू किया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? किसने किया है ये? तो यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, भूटान ने। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 5 जनवरी 2025 को भारत किस क्रम का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जनवरी 2025 को भारत जो है तीसरे क्रम का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2025 को जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की अगर हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.9% की भारत की जो है हिस्सेदारी है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस क्रम के लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है प्रमुख नदी जोड़ सिंचाई परियोजना से रणथंभौर बाघ अभयारण्य पर जो है खतरा बढ़ गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर
हरियाणा। तो यहाँ पे सी आंसर की बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान जो राज्य है इसकी प्रमुख नदी जोड़ सिंचाई परियोजना से जो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य इस पे खतरा बढ़ गया है। चलिए अब देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। 20 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की है? ठीक है, भारत ने, अमेरिका ने, फ्रांस या फिर जर्मनी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। 20 जनवरी 2025 की बात करते हैं तो अमेरिका देश ने क्या किया है? पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरतम ने ओडिशा को 2 दिवसीय की यात्रा की है? गुयाना, सूरीनाम के आयरलैंड या फिर सिंगापुर। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे सिंगापुर। अगले प्रश्न को देखते हैं और आज हमारा ये इस लेक्चर का ये जो है लास्ट प्रश्न होगा। 1 जनवरी 2025 को किस भारतीय विमानन कंपनी ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट जो सेवा है वो शुरू की है? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा या फिर इंडिगो। तो यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, एयर इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से जो है एयर इंडिया भारतीय विमानन कंपनी ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा जो है शुरू कर दी है। तो हो जाते हैं आज के हमारे जो है करंट अफेयर्स खत्म। अगले लेक्चर में हम आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे और जैसे कि 500 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर्स की सीरीज चला रही है और जिसमें हमारे 269 हो गए हैं। आगे के जो करंट अफेयर्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। आप हमारे चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स की सारी क्लास देख सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओएलटी ग्रेड यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने कंप्लीट स्ट्रिक्टली करके एग्जाम तक अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस क्या दे रहा है? अपनी सभी कोर्सों पर 80-90% तक की छूट दे रहा है। तो इनके ऐप पे जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, और हमारा दूसरा ऐप है ज्ञानसर एजुकेशन ऐप। तो वहां पर जाकर आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं वहां पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो यहाँ पे जो है नंबर है ये वाले, इन पे भी आप जो है मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ।